चारों तरफ छठ पूजा को लेके बहुत सारी तैयारियां चल रही होती है। शहरों में लोग खरीदारी करने के लिए गए होते हैं। इतना ही में सात चुड़ैल शहरों के बीचों बीच प्रकट हो जाती है, जिसे देख लोगों में भगदड़ मच जाता है। सातों चुड़ैल अपने में खुद ब खुद बातें करते हुए मिलती हैं। तुम चार एक तरफ जाओगी, हम तीन एक तरफ जाएंगे और हम लोग छठ पूजा के सारे सामान इकट्ठा कर फिर यहीं मिलेंगे। ये कहते हुए सारे चुड़ैल चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे देख सारे दुकानदार भगने लगते हैं। जब वो एक ईंख के पास जाती हैं तो ईंख वाला जो दुकानदार है वो इन लोगों को देख के बेहोश हो जाता है। फिर भी ये लोग सारे सामान इकट्ठा कर लेती हैं और फिर एक साथ मिलती हैं। सासू माँ, हम लोगों ने सारा सामान इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन छठ पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी पीली साड़ी होती है। आज खरना है और आज पीली साड़ी ही पहना जाता है। अरे तो अभी कौन सा देर हुआ है, अभी भी हम लोग साड़ी ला सकते हैं। ये कहते हुए सातों चुड़ैल आसमान से धरती के लिए प्रस्थान करती है। नीचे उन्हें एक टकला साड़ी वाला दिखता है। केवाचे पडेला धावधसे ओई पर सुगा मारेरा सुगवाचे मारब तीर धानुष से। हे छठी मैया, ये सात चुड़ैल को एक ही बार आपने एक साथ कैसे दर्शन करवा दिया। हा हा हा। अरे लाल मुंह टकला, तू हम लोगों को पीला मुंह मत दिखा, पीली साड़ी दे। अच्छा, तो पीली साड़ी तो वो लोग पहनते हैं जो छठ पूजा का व्रत करते हैं। क्या आप लोग भी छठ पूजा के व्रत की है? सही पकड़ा टकला, सही पकड़ा। तू जल्दी से हम लोगों के लिए 7 पीली साड़ी दे दे। टकला दुकानदार सातों चुड़ैल को 7 पीली साड़ी पैक करके दे देता है। चुड़ैल साड़ी लेने के बाद आसमान के लिए चल पड़ती है और वो जैसे सारे लोग साड़ी पहन के खरना का व्रत करते हैं, वैसे ही सातों चुड़ैल भी साड़ी पहन के खरना व्रत करती हैं। और फिर अगले दिन फर्स्ट छठ के दिन वो लोग साफ सफाई करती हैं। कुछ चुड़ैल पुआ पकवान बनाती हैं, कुछ फल और कुछ काम में जुड़ी रहती हैं। और वो लोग भी जैसे ही अर्घ का टाइम होता है, आज हम लोगों को भी अर्घ देना होगा सूर्य को डूबने से पहले। इसके लिए हम लोगों को चलना होगा टाइम से घाट पे। जैसे ही सारे लोग घाट के लिए प्रस्थान करते हैं, वैसे ही सातों चुड़ैल अपना सारा पुआ पकवान और अपना टोकरी लेके सर पे चल देती हैं घाट के लिए। सारे लोग सातों चुड़ैल को देखते हैं और डरते भी हैं, लेकिन ये सातों चुड़ैल अपने काम से मतलब रखती हैं और ये सातों चुड़ैल अपना सूर्य अर्घ देके चली आती हैं। अब हम लोगों को बहुत जल्दी सुबह में जगना होगा और सुबह का सूर्य निकलने से पहले घाट पे पहुंचना होगा। ये कहते हुए सातों चुड़ैल सुबह में भी जल्दी सबसे पहले घाट पे पहुंच जाती हैं और वो पानी में खड़ा हो जाती हैं। वो जैसे ही पानी में खड़ा होती हैं, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें सारी याद आने लगती हैं और वो याद करने लगती हैं उनके साथ क्या हुआ था। छोटे से गांव में वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, जिसमें से 5 बहुएं 2 सास। 5 बहुओं में 3 बहुएं कभी माँ नहीं बन सकती थी। 2 बहुएं बहुत पूजा पाठ करवाने के बाद घर में माँ बनने की खुशी आई, जिसमें से दोनों 2 पुत्र को जन्म दिए। दोनों पुत्र की शादी हो गई। फिर 7 सास और 2 बहुएं हो गए। दोनों बेटों ने केसर की खेती की और वो केसर की खेती मन लगा के किए, जिसमें अपने घर की सारी पूंजियों को लगा दिए। अरे बेटा, ये तो बहुत महंगी फसल है, इसमें तो बहुत खर्चे आते हैं। अरे दादी माँ, खर्चे आते हैं तो क्या हुआ, पैसे भी तो आएंगे ना। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, खाना खा के फिर अभी खेत में हम लोग जाएंगे और दुगुना पैसा कमाएंगे।
अभी ये बातें कर ही रहे थे कि घनघोर बारिश आ गई, जिससे वो सब खेत में नहीं जा पाए और खेत में पानी घनघोर लगा। लगातार 3 दिन तक बारिश हुआ और 3 दिन तक वो लोग खेत में नहीं गए। 3 दिन बाद जब वो अपने खेत में गए तो उनकी सारी फसल बह गई थी। अरे हम लोगों ने तो अपनी पूरी मेहनत और घर का पूरा पैसा इसी में लगा दिया था। हम लोगों का तो किस्मत खराब, सारा फसल बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? ये सोच सोच के उनकी तबीयत बहुत जोरों की खराब हो गई और वो दोनों बिस्तर पकड़ लिए। सातों सास बहुत परेशान हुई। अरे मेरे 2 अनमोल रतन को क्या हो गया, ये सब कैसे ठीक होंगे? उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो थक हार के एक दिन दुर्गा माँ के मंदिर जा रही थी, रास्ते में एक काकी मिली। अहे चंपा काकी, तोहार दोनों पुतवा कैसे है? अब ठीक ठाक है? कहाँ बहुरी? अभी तो हमरा दोनों अनमोल रतन को पता नहीं किसकी नजर लग गई। दोनों बिस्तर पकड़े हैं, बहुत डॉक्टर से दिखा लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे आप सब छठ व्रत काहे नहीं करत हैं? छठ व्रत सुहागन और वंश के लिए ही होता है, बहुत सारे लोगवा करते हैं, आप लोग भी कीजिए। लेकिन इस छठ व्रत के बारे में तो हम सबन के कौनो जानकारी नहीं है, हम सब कैसे करम ये व्रतवा? अरे काकी, इसके बारे में आपको सब बता दूंगी, आप कर लो व्रत, बहुत ही अच्छा होता है। ये आपका दोनों पुतवा खड़ा हो जाएगा बिस्तर से, छठी मैया का बहुत आशीर्वाद होता है। ये सुन सातों सास छठ व्रत करने की ठान ली और वो सातों बाजार करने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक पिकअप वाले ने रौंद दिया और वो सातों एक ही बार मर गईं। मरने के बाद वो चुड़ैल के रूप में हो गईं। हे भगवान, अब हम लोग छठ पूजा कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो चुड़ैल के रूप में हो गए हैं। अब क्या होगा हमारे दोनों पोतों की? हम लोग छठ पूजा करेंगे नहीं तो हमारे पोतों की फिर वही हाल होगी। हम लोगों ने जो भगवती मांगी है उसे पूरा जरूर करेंगे। और ऐसे किया उन लोगों ने अपनी छठ पूजा अपने पोतों के लिए, ताकि उनके पोते सही सलामत रहें। और जब वो सुबह का अर्घ दे रही थी तो छठी मैया ने उन्हें अपने गोद में ले लिया। सातों को मुक्ति मिल गई। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानी जानने के लिए और सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।